हेलो फ्रेंड्स, वुमेन इन इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। फ्रेंड्स, दशहरा, धनतेरस और दिवाली के दिनों में हम इंडियंस गोल्ड खरीदना शुभ मानते हैं और कुछ लोग इसे इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदते हैं। अगर आप गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तब तो आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। अब इसीलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। आज हम बात करेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और क्यों इन्वेस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आरबीआई इशू करती है। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी है जिसकी एक यूनिट की वैल्यू होती है 1 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की। ये फिजिकल गोल्ड खरीदने जैसा ही होता है, बस आप इसकी डिलीवरी नहीं लेते, ये एक पेपर फॉर्म में होता है। अब चलिए जान लेते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब अगर आप ज्वेलरी फॉर्म में किसी भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसमें मेकिंग चार्जेस देनी पड़ती है, जो कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऐसी किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्लूड नहीं होते। सेकंड जो है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टोरेज का रिस्क हो जाता है, या फिर अगर आप उसे बैंक में रखते हैं तो आपको उसमें बैंक लॉकर चार्जेस लग जाते हैं। फिर आता है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसकी प्योरिटी का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इम्प्योरिटी अगर हुई तो आपके गोल्ड का जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपको उतनी नहीं मिलेगी। फिर अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो इसमें किसी भी तरह के डिफ़ॉल्ट या सेफ्टी रिस्क का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी होती है। अगर आपने फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो आपको उस पर एक्स्ट्रा जीएसटी लग जाती है, जबकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऐसी किसी भी तरह के एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगते आपको। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि अगर आपको एवरी ईयर 2.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। जबकि अगर आपने गोल्ड ख़रीदा है, अगर आपने आज 10,000 का गोल्ड ख़रीदा है और मान लेते हैं कि उसका कोई भी प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो 10,000 आपके 10,000 ही रहेंगे, आपको उसमें एक भी एक्स्ट्रा कोई भी एडिशन नहीं होगा। जबकि एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरी ईयर 2.5% का इंटरेस्ट मिल जाता है। प्लस अगर आपने एसजीबी में इन्वेस्ट किया विच इज़ लाइक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो आप इसको कोलेट्रल रख के लोन भी ले सकते हैं। इट इज़ लाइक एनी अदर गोल्ड। अगर आपके पास में फिजिकल गोल्ड है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास फिजिकल गोल्ड है, हम उसे कभी भी लोन उसके अगेंस्ट ले सकते हैं, तो इसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। प्लस अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में 5 साल तक इन्वेस्टेड रहा तो आपको उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलते समय किसी भी तरह का कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन भी देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोल्ड की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। आज से 10 साल पहले जो गोल्ड की वैल्यू थी उतनी आज नहीं है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप इसे डीमैट फॉर्म में ख़रीद सकते हैं। मीन्स अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप वहाँ पे इसको ख़रीद सकते हैं, और अगर आपने वहाँ पे ख़रीदा तो आप इसे एक्सचेंज पे ट्रेड भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इसे इस इन्वेस्टमेंट से जल्दी भी बाहर निकल सकते हैं। अब जहाँ इतने एडवांटेज हैं वहाँ कुछ लिमिटेशंस, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। जैसा कि जो पहला डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है इसकी बाइंग लिमिट। आपको कम से कम 1 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 किलो तक ही खरीद सकते हैं। जबकि अगर आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में ख़रीदने जाएंगे तो वहाँ पे किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप कम से कम कितना भी खरीद सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी खरीद सकते हैं। आप आधा ग्राम का भी गोल्ड ले सकते हैं और आप 5 किलो भी ले सकते हैं, बट गोल्ड बॉन्ड में ये लिमिटेशंस आ जाती है। दूसरा जो डिसएडवांटेज आ जाता है कि इसमें 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड इससे भी आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आगे बात करेंगे इसके बारे में। अगर आपको पूरा फ़ायदा उठाना है इस गोल्ड बॉन्ड का तो आपको 5 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। जो तीसरा डिसएडवांटेज है कि अगर आपने इससे 5 साल से पहले निकले, सपोज़ आपको किसी तरह की किसी पैसे की ज़रूरत पड़ गई और आपने 4 साल में ही इस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने का सोचा, तब आपको इसमें कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। और जो चौथा डिसएडवांटेज है वो है कि इसमें आप एसआईपी नहीं कर सकते। लाइक आपने पुराने ज़माने में देखा होगा या अपनी फैमिली में कि हर महीने लेडीज़ ज्वेलर्स के पास जाके जितना उनसे हो सकता है उतना पैसा जमा करती हैं, एंड एट द एंड ऑफ 11 मंथ्स और 12 मंथ्स जितना पैसा जमा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा और ज्वेलर्स उनको देकर वो ज्वेलरी खरीद लेती हैं। यहाँ इस केस में ऐसा कोई एसआईपी का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई इशू करती है, उसकी डेट्स आरबीआई बता देती है, और जब आरबीआई इशू करेगी तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
आइए इस टेबल की मदद से हम लोग देखेंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। मतलब हमें डिसीजन लेने में आपको इससे मदद हो जाएगी। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो इन्वेस्टमेंट लिमिट, जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में लिमिटेशंस जो है वो है कम से कम आपको 1 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 4 kg तक खरीदना होगा। जबकि गोल्ड ईटीएफ में सिर्फ कम से कम 1 ग्राम खरीदना होगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पैसा चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड में किसी भी तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप कम से कम आधा ग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी खरीद सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट इन फिजिकल गोल्ड। जो सेकेंड पार्ट आ जाता है वो है रिटर्न। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन तो मिलता ही है। मतलब अगर आज सोना 10,000 है, कल वो 20,000 हो गया, तो वो कैपिटल आपका अप्रिशिएट हो जाएगा। प्लस इस पर आपको 2.5% का इंटरेस्ट इनकम भी मिल जाती है। जबकि गोल्ड ईटीएफ में इस तरह की कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं मिलती है। जो भी कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है सिर्फ आपको उतना ही मिलेगा। सेम विथ फिजिकल गोल्ड कि जो भी कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है बस उतना ही आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। थर्ड चीज़ जो आ जाती है वो है एक्सपेंस। अब आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी तरह की कोई मैनेजमेंट फीस या कोई भी अदर एक्सपेंसेस नहीं होते। जबकि ईटीएफ में बिकॉज ये एक मैनेज्ड फंड है, इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो होता है करीबन, ये सिर्फ मतलब मैंने अंदाजे से लिया है 0.35 to 1.14% के आसपास का आपका जो है फीस लग जाती है, एक्सपेंस रेशियो होता है। वहीं अगर आप फिजिकल गोल्ड लेंगे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वहाँ पे मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं, अगर आपने लॉकर में रखा है तो उसके चार्जेस लग जाते हैं। सो वो सब इनकरिंग एक्सपेंस हो जाता है आपके गोल्ड के ऊपर। आइए बात कर लेते हैं टैक्सेशन बेनिफिट की। जैसा कि मैंने बताया कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर आप 5 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो किसी भी तरह का कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। लेकिन यहाँ जो एक चीज़ है ध्यान देने वाली कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है 2.5%, वो आपका टैक्सेबल होगा। आप जिस किसी भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं उस हिसाब से। गोल्ड ईटीएफ में अगर आप 3 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। उसी तरह से फिजिकल गोल्ड में भी अगर आपने सपोज 24 कैरेट्स के कॉइन्स उठाए हुए हैं मार्केट से, तो अगर आप 3 साल बाद उससे एग्जिट कर रहे हैं तो आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसी तरह से लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का ये एक डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे लिमिटेड लिक्विडिटी होती है। मतलब आप बहुत जल्दी उस इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं निकल सकते अगर आपको तुरंत पैसों की ज़रूरत है तो। वहीं गोल्ड ईटीएफ हाईली लिक्विड होते हैं बिकॉज ये आप मार्केट में ट्रेड करते हैं। आप सुबह 9:15 से लेके दोपहर में 3:30 तक किसी भी वक्त इससे बाहर निकल सकते हैं। वहीं फिजिकल गोल्ड बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होते हैं बिकॉज ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लिक्विड होते हैं। मतलब अगर आपने किसी भी तरह के गोल्ड को कहीं भी बेचने की कोशिश की तो वो आपका बिक जाता है उसी वक्त। सो ये फिजिकल गोल्ड बॉन्ड हाईली लिक्विड होते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि आप इसमें कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 4 जगह है जहाँ जिस तरह से आप इसे खरीद सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पहली जगह है वो है किसी भी तरह के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। सेकेंड है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तीसरा है डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस और चौथा है स्टॉक ब्रोकर। अभी अगर आप पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक से खरीद रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में अगर ले रहे हैं, तो आपको उसे रखने का थोड़ा सा रिस्क हो सकता है कि आप वो पेपर संभाल के रखें, उसका ध्यान रखें। जबकि अगर आप किसी स्टॉक ब्रोकर से ले रहे हैं और आपका डीमैट अकाउंट है तो वो आपके डीमैट अकाउंट में ही आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये है आने वाले इश्यूज़ की डेट। अभी जो इस महीने मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अक्टूबर, ये ऑलरेडी जा चुका है अक्टूबर 12 से अक्टूबर 16 वाला। जो नेक्स्ट आ रहा है वो है नवंबर 9 और नवंबर 13 तक। तो नवंबर 9 से नवंबर 13 तक आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इन्हें खरीद सकते हैं। एंड इसी तरह से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में इस डेट्स ऑलरेडी आरबीआई ने हमें दे दी हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आज भी बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। आज भी वो पुराने तरह से गोल्ड खरीदने जाते हैं ज्वेलर्स के पास और फिर उसे संभाल के रखते हैं। तो ये आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये उनको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।